हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना आज आपके सामने एक ऐसा प्लांट लेके आई हूँ जो हाल ही में नर्सरी में मिलने लगा है। फ्रेंड्स, ये है नर्सरी में मिलने वाला नया प्लांट, ब्लैक जीजी प्लांट, और थोड़ा सा रेयर है। हो सकता है अभी आपके जो नर्सरी है उस पर नहीं आया हो, पर हमारे यहाँ ये पिछले 6 महीने से अवेलेबल है और मेरे पास ये लगभग उसी समय से ही घर पर है। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये, और एक नई वैरायटी भी होगी गार्डन में, तो मैं लेके आई हूँ इसको। इसका दूसरा नाम रेवन भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही बढ़िया हार्डी प्लांट है। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं गार्डनिंग में उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, और उनके लिए भी जिनके यहाँ धूप नहीं आती और वो ऐसे प्लांट्स ढूंढते रहते हैं जो बिना धूप के सरवाइव कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये ग्रीन कलर की लीफ दिखाई दे रही है पीछे की तरफ। ये जो न्यू बेबी लीव्स निकलती हैं वो शुरू में इस तरह से ग्रीन कलर की होती है, जैसे नॉर्मल जीजी प्लांट होता है बिल्कुल वैसे ही। और जैसे जैसे ये लीव्स जो है मैच्योर होती जाती हैं ये ब्लैक कलर की होती जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट के लोकेशन की। आप इसको लिविंग रूम में ऐसी जगह रख सकते हैं विंडो के पास जहाँ इसको केवल ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसके अलावा आप इसको ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ इसको ब्राइट लाइट भी ना मिले लेकिन दिन भर ट्यूबलाइट जलती हो, वहाँ भी रख सकते हैं, तो ये ट्यूबलाइट में भी सर्वाइव कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इजी टू केयर, इजी टू ग्रो प्लांट है। ये प्लांट देखने में भी खूबसूरत है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए आप इसको ऑफिसेज वगैरह में रख सकते हैं, कॉर्नर टेबल पे। और इसमें पॉट वगैरह बहुत खूबसूरत लगा दीजिए सेरेमिक का, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से इसकी लीव्स ग्रो करती हैं पास पास, और आपके गार्डन में जो है बहुत ही बढ़िया लुक देगा। पॉटिंग मिक्स जो बनाना है आपको वो बहुत ही सिंपल पॉटिंग मिक्स है, लेकिन वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है ना उसमें अंदर ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनमें पानी क्या स्टोर रहता है। तो अगर मिट्टी ऐसी हुई जहाँ पानी ठहरेगा तो मिट्टी सॉगी हो जाएगी और इसके ट्यूबर्स जो है वो गल जाएंगे, तो क्या होगा कि प्लांट जो है आपका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसकी मिट्टी के अंदर मैंने मिलाया है 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट मैंने रिवर सैंड कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बजरी मिलती है वो है, 1 पार्ट इसमें कंपोस्ट मिलाई है मैंने, 1 पार्ट इसमें कोकोपीट भी मिलाई है। कोकोपीट मिलाने से क्या होता है कि प्लांट की जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन हो जाती है, अच्छे से पोरस हो जाती है और पानी उसमें से जो है आराम से निकल जाता है। तो इसलिए ये वाला इसका पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छा रहता है। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो रिवर सैंड तो आप ज़रूर मिलाइए इसमें। पानी की अगर मैं बात करूं तो इस प्लांट को आप कम से कम पानी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छे से ये ग्रो करेगा। आप इसको गर्मियों में पानी दें वीक में 2 बार, और सर्दियों में कम से कम 10 दिन में 1 बार पानी दीजिए, तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। वरना धीरे धीरे इसकी जो स्टेम्स है ना वो फ्लैशी होते हैं काफ़ी और गलना स्टार्ट हो जाएंगे, और पत्तियाँ भी इसकी थोड़ी सी फ्लैशी होती हैं। इसका ग्रोइंग सीज़न समर सीज़न होता है, जैसे जैसे विंटर आता है इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, वैसे भी इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लो ही होती है, तो आप चिंता न करें अगर ये धीरे धीरे बढ़े तो। और सर्दियों में तो ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है, तो उस समय आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए और आप इसको ऐसी जगह रहने दीजिए जहाँ इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, बस हल्की सी ब्राइट लाइट और हवा वगैरह मिलती रहनी चाहिए। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्लॉसी होती हैं, शाइनिंग होती है, इनकी लीव्स के ऊपर चमकती रहती हैं। जैसे आप पानी डालो ऐसा लगता है जैसे किसी ने वैक्स की कोई लेयर लगा दी हो इसकी लीव्स पे, या कोई ऑयल वगैरह डाल दिया हो, तो बिल्कुल उसी तरह से शाइन करती रहती हैं। तो अगर इसकी लीव्स जो है गंदी हो जाएं और इनके ऊपर डस्ट वगैरह लग जाए तो आप इजीली इनको एक वेट क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छे से ग्लॉसी बनी रहेंगी। अब बात करते हैं इसमें पेस्ट वगैरह की। वैसे मैंने इसमें कभी ऐसे पेस्ट लगे देखे नहीं, हार्डी प्लांट है, लेकिन पर फिर भी ये महीने में 1 बार आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि ये हमेशा बचा रहेगा पेस्ट वगैरह से। इस प्लांट को केवल आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं 50-50% रेशो। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रोपगेशन की, यानी हम एक से कई प्लांट इसके कैसे बनाएं। तो उसके लिए ये देखिए ये अपने आप खुद ही प्रोपगेट होता रहता है और नीचे से इसमें से कई सारे पप्स निकलते रहते हैं, और उससे उसको आपको क्या करना है, उन पप्स को बाहर निकाल लीजिए जेंटली। पहले प्लांट को मिट्टी में से बाहर निकालिए और इसके सारे जो है पप्स या स्टेम डिवीज़न या रूट डिवीज़न से इनको अलग अलग कर दीजिए। मतलब इन प्लांट्स को एक एक स्टेम को आप अलग अलग कर दीजिए और एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत आसान है इनको अलग अलग करना। कई बार अंदर 2 प्लांट एक ही ट्यूबर से जुड़े हुए होते हैं, तो आप चाहें तो उसको अलग मत कीजिए। मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था नॉर्मल जीजी प्लांट के प्रोपगेशन का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप चाहें प्रॉपर तरीका कि कैसे अलग करें
तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को जा करके टच कीजिए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर गलती से कभी ऐसा हो कि भाई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या किसी ने ज़्यादा पानी डाल दिया है, ओवर वाटरिंग हो गई है, कोई स्टेम आपको दिख रहा है कि गल गया है, तो उसको आप गले हुए स्टेम को नीचे से इसमें से मिट्टी में से निकाल दीजिए और थोड़ा सा जो गला हुआ पोर्शन है उसको कट कर दीजिए और फिर आप उसको पानी में डिप करके रख दीजिए, तो वो पानी में आराम से ग्रो करने लगेगा। मैंने इसको पानी में भी ग्रो किया हुआ है, मेरे भी ऐसे ही हो गए थे 1-2 स्टेम, तो मैंने निकाल के उनको पानी में लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात कर रही थी, ये 2 छोटी छोटी ब्रांच है। ये मैं जो है इसको लाई थी, जब मैं इसको गमले में शिफ्ट कर रही थी तभी टूट गई थी, तो मैंने इसको इस तरह से पानी में ग्रो किया है और इसको लगभग हो गए महीना भर करीब। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें रूट्स वगैरह सब डेवलप हो गई हैं। ये जो आपको जो स्टोन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे ही डेकोरेशन के लिए और थोड़ा सा इस स्टेम को सपोर्ट देने के लिए लगाएं, तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। देखिए कैलेथिया प्लांट की भी लीफ टूट गई, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी। तो जब भी कभी ऐसा हो तो पानी में डाल दीजिए, थोड़ा हो सकता है वो बच जाए। ये देखिए इसमें छोटा सा ट्यूबर भी बनने लगा है, जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। ये ट्यूबर्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे बल्ब जैसे। तो ये इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएं, तब आप इनको जो है कोकोपीट या सॉइल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही इनको लगा रखा है और कहीं भी रख देती हूँ डेकोरेशन के लिए, छोटी सी शेल्फ वगैरह पे। इससे क्या होता है कि एक तो आपका एक ही प्लांट अगर मर रहा है तो उसके दूसरा प्लांट पहले से ही रेडी हो जाएगा, और दूसरा अगर नहीं है तो ऐसे कई प्लांट आप बना सकते हैं। प्रोपगेशन यानी एक प्लांट से कई प्लांट आपको कब बनाने हैं, इसका सही समय होता है या तो जुलाई अगस्त और या फिर उधर फरवरी मार्च के मौसम में कीजिए, क्योंकि ये फिर क्या होता है अच्छे से ग्रोथ ले लेगा जब तक विंटर सीजन आएगा उससे पहले। देखिए मैंने इसको ह्यूमन फेस वाले सेरेमिक पॉट में लगाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इन प्लांट्स का प्रोपगेशन आप सिंगल लीफ से भी कर सकते हैं। एक लीफ आप इनकी तोड़ लीजिए, और लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, लगभग 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि एक ही ब्रांच से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने इसको ये एक्सपीरियंस भी लिया है, मैंने लीफ से भी इसको प्रोपोगेट किया है। उसका लिंक आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ज़रूर देखिएगा। एक एक लीफ भी इतना मतलब एक मिरेकल सा लगता है कि एक पत्ता भी जो है एक पौधा बन सकता है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से सिंगल लीफ से भी इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, मिट्टी में कर सकते हैं, कई तरीके के हैं इसके प्रोपगेशन। इसीलिए मैंने आपको बोला ये प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है, घर घर के लिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो इसको ज़रूर लेके आइए। हाँ ठीक है, नर्सरीज में मिलता तो रेयर है। देखिए कितने सारे इसके पप्स निकल के आए हैं, तो मैं कुछ ही दिनों में, अभी जब फरवरी मार्च का मौसम आएगा तब मैं इसको प्रोपोगेट करूँगी, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, जिन ट्यूबर्स की मैं बात कर रही थी, ये ट्यूबर्स इस तरह के होते हैं, इनमें पानी स्टोर रहता है, तो इसलिए पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं भी रखिए, और डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट को बचाना है, वरना इसकी जो लीव्स है ना वो बर्न हो जाएंगी। तो बस 2 चीज़ों का ख्याल करिए। देखिए ये तो मेरा ग्रीन वाला जीजी प्लांट है, जिसको मैंने प्रोपोगेट किया था, अलग पॉट में लगाया था, अब इसमें नई ब्रांच निकलने लगी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्लांट के बारे में। तो जैसे ही आपको नर्सरी में मिले ये प्लांट लेके आइएगा, और बस 2 चीज़ों का ख्याल करिए, बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलूंगी आपसे एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।